आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई की आर्थिक राजधानी है धारावी, जहां पर बड़े पैमाने पर छोटे उद्योग चलते हैं और मुंबई सालाना इससे करोड़ों रुपयों का टर्नओवर होता है। पर वे कोरोना काल के पहले की बात है। अब यहाँ के क्या हालात हैं, कोरोना काल खत्म होने के बाद क्या कारोबार में उछाल आया है या तो आज भी इनकी हालात पहले की तरह ही हैं, ये जानने की कोशिश की है हमने साइड स्टोरी के दौरान। देखिए ये रिपोर्ट, क्या कह रहे हैं छोटे स्तर के कारोबारी। मैं कम से कम 20 साल से हूँ यहाँ पे। लॉकडाउन थी बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल, पूरा सब ठप हो गया था। सब समझ लो एकदम, समझ लो सब जो बर्बाद समझ लो, बर्बादी समझ एक तरह से थी। अभी सर ये बताइए कि लॉकडाउन अभी तो हो चुका है, तो क्या अभी कुछ गाड़ी पटरी पे आई है या थोड़ा थोड़ा आ रही है, पूरा नहीं आया। अभी दिक्कतें हो रही है? दिक्कतें बहुत हुई अभी। किस तरीके की दिक्कतें हो रही है? माल दाल का भी शॉर्ट चल रहा है अभी, माल दाल भी नहीं आ रहा, आदमी भी नहीं आ रहे हैं आजकल अभी। दोनों की प्रॉब्लम है। अभी मतलब खर्च निकाल पा रहे हो? मुश्किल नहीं निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा। तकलीफें हो रही हैं। तो अभी जिस तरीके से अभी बड़े उद्योग तो अलग बात है, छोटे उद्योग हैं, धारावी जिस तरीके से कहा जाता है, मुंबई की आर्थिक राजधानी धारावी है। तो धारावी में अब क्या कंडीशन है कारोबार की? जैसे अन्य और कारोबार के बारे में अगर जानना चाहूँ तो क्या कंडीशन है कारोबार की? सही चल रही है? आओ तो सही चल ही रहा है, सब प्लास्टिक लाइन में सब लोग थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, बाकी और सब लाइन पे ही है। खाली प्लास्टिक लाइन ही थोड़ा मतलब गड़बड़ चल रही है, बाकी जो और है वो सही चल रहा है। जी भाई आप बताइए। करीब 10 साल से हो गया। 10 साल। ये आपने लॉकडाउन से पहले का समय कैसा था? लॉकडाउन के पहले तो थोड़ा बहुत लोग कमाते थे काम करने वाले, अभी उतना पहले के जैसा नहीं काम हो पा रहा है। लॉकडाउन में बहुत हालत ख़राब थे, सब लोग किस तकलीफ से गाँव गए, कैसे लोग गए, बहुत तकलीफ उठाए लोग। हाँ पहले वाली बात नहीं है उसमें। हाँ माल वाल का भी शॉर्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट। हाँ प्लास्टिक लाइन तो बहुत बेकार हो गई है अभी फ़िलहाल। और लाइन तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, प्लास्टिक लाइन बहुत ज़्यादा बेकार है। हाँ बहुत खत्म होने के कगार पे है ये समझो। पहले वाली बात है ही नहीं इसमें। अभी कहाँ उतना आदमी नहीं कमा पा रहा, बस हाँ एक आदमी जी रहा है, खा रहा है, बस उतना ही। तो आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में सही होगा हाल? अभी तो देखो क्या इसमें कुछ बोल तो सकते नहीं, क्या है क्या नहीं, देखो हालात कैसे होते हैं अभी वक्त ही बताएगा वो। हाँ अभी तो ऐसे ही चल रही है गाड़ी की, जो समझो कि आदमी कमा नहीं पा रहा। जी सर ये बताइए कि अभी क्या धंधा जो जिस तरीके से कारोबार है वो क्या सही मायने में सही ढंग से चल रहा है लॉकडाउन के बाद? नहीं ख़त्म हो गया, धंधा की पोजीशन ही ख़त्म हो गई है। हाँ जो चलता था पहले लॉकडाउन के पहले, अच्छा फर्स्ट क्लास खाते पीते थे, 2 पैसा बचता भी था, और लॉकडाउन के बाद से तो बिल्कुल हालात ख़त्म ही हो गए ना। आपको लगता है आने वाला वक्त अच्छा होगा? कोई उम्मीद नहीं है। देखो ना हालात और दिन पे दिन बिगड़ते ही जा रहे। कहीं धंधे की पोजीशन समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। हाँ समझे, जब से ये गवर्नमेंट है जब से तो कोई उम्मीद नहीं है ना, आने टाइम तक भी रहेगी ये गवर्नमेंट तो कोई उम्मीद नहीं है हमको कि हाँ कुछ नहीं बिल्कुल। जी सर ये बताइए जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले का अगर मैं जानना चाहूँ आपका कारोबार कैसा है? लॉकडाउन से पहले कि लॉकडाउन में? लॉकडाउन के पहले। लॉकडाउन के पहले तो कुछ ठीक ठाक था। हाँ अच्छा लॉकडाउन के समय क्या हालात थे? लॉकडाउन में ये समय था कि हमने लोगों से राशन मांग के लिए ये पोजीशन आ गया था कि हम 3 टाइम में 2 टाइम खाना खाते थे, 1 टाइम भूखे रहते थे, कभी 2 टाइम। इतना कंडीशन ख़राब था जो है, खाने के लिए हम लोग तरसते थे जो है। आज अभी लॉकडाउन हट चुका है सभी तरीके से, तो क्या लग रहा है आपको कारोबार क्या अभी प्लास्टिक का जो कामकाज है? प्लास्टिक काम नहीं करते, दूसरा काम करते हैं। ये कम से कम 10 साल हम पीछे चले गए, अभी आने समय में कम से कम 10 साल लगेगा। अभी बहुत पोजीशन का भाई इतना है कि खाली पेट अपना भर जा रहा है बस, और आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। आने वाला समय आपको लगता है और बेहतर हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लग रहा, मतलब खत्म होने की कागार पे एकदम आ गया सेट। लोगों भीख मांगेंगे, एक कागार आ गया जो है।
जो है एकदम हालत ख़राब हो गया, जो धंधे पानी लाइन का हर चीज़ का जो कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं दिख रहा है। जो हम कम से कम 20 साल पीछे चले गए हैं। लॉकडाउन हाँ 20 साल पीछे चले गए जो था। ठीक है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, और मुंबई की अगर आर्थिक राजधानी कही जाए तो वो धारावी है। धारावी में कई सारे छोटे उद्योग चलते हैं, जैसे कि मैंने आपने ये इनसाइड स्टोरी के दौरान देखा, प्लास्टिक का जो कारोबार है, जो स्क्रैप प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक है, उसे लाकर रिसाइकल कर जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है सेल किया जाता है, उसका कारोबार यहाँ पे बड़े पैमाने पे चलता है। और भी कई सारे उद्योग धंधे हैं जो कि धारावी के द्वारा चलाए जाते हैं। लेदर के मार्केट की बात करूं तो पूरे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सब में बड़ा अगर लेदर मार्केट है तो वो धारावी है। गारमेंट की बात करूं तो गारमेंट के अंदर सब में बड़ा अगर कोई मार्केट है मुंबई के अंदर तो वो धारावी है। ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे उद्योगों का जो है गढ़ रहा है धारावी। मगर आज जो हालात है लॉकडाउन के बाद में, हमने वो जानने की कोशिश की इनसाइड स्टोरी के दौरान, और हमने जो कारोबारी है, छोटे स्तर के जो कारोबारी है, उनसे बात की और जानने की कोशिश की क्या लॉकडाउन के बाद में उनके हालात सुधरे हैं। तो उनका साफ कहना था कि बाबू हालात में तो कोई सुधार नहीं आया है, और मेरा सवाल था क्या आने वाले समय में हालात सुधरने वाले हैं, ऐसे आपको उम्मीद है। तो उनका साफ कहना था कि आने वाले वक्त में भी हालात सुधरेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वक्त जो है और कठिन होता जा रहा है, और जो है कारोबार और बुरी तरीके से ठप होता जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद थी कि लॉकडाउन हटेगा, कारोबार पटरी पर आएगा और रोजगार के रास्ते खुलेंगे, मगर रोजगार के रास्ते यहाँ पे खुलते नहीं, बंद होते नजर आ रहे हैं। और कई सारे, जैसे कि उन्होंने कहा कि कई सारे छोटे उद्योग जो हैं बंद हो चुके हैं और कई सारे बंद होने की कगार पर हैं। तो ऐसे उद्योगों पे भी सरकार को नजर डालनी चाहिए और इनके लिए भी कुछ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। आपने सुना, हमने जानने की कोशिश की है कि क्या इनके हालात सुधरे हैं, क्या कारोबार सही मायने में चल पड़ा है। तो इनका जवाब आपने सुना, एक निराशा सी है इनके मन में। इनका कहना है कि कोरोना में तो भूखे मर रहे थे, अब जो उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे वो भी खत्म हो चुकी है। उनका कहना था कि बड़े उद्योग तो फल फूल रहे हैं, पर छोटे उद्योगों को चलाना कठिन हो गया है और आने वाले समय की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी मदद करे ताकि ये भी जी सके। इनसाइड स्टोरी के लिए मुंबई से शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की